दोस्तों इस वीडियो में आपको केवीए से किलोवाट और किलोवाट से केवीए निकालना आ जाएगा। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि केवीए और किलोवाट में अंतर क्या होता है, ताकि आपको कभी भी केवीए से किलोवाट अगर आप आज सीख भी जाएंगे तो आपको भविष्य में वो भूल नहीं पाएंगे, आप हमेशा उसको याद रख पाओगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, दोनों की दोनों पावर है, यानी केवीए भी एक तरह की पावर है और किलोवाट भी हमारी पावर है, यानी दोनों हमारी पावर है। दोस्तों पावर क्या होता है? पावर मतलब ताकत, यानी हमारी जो जो इक्विपमेंट है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है, जैसे आप मानते हो एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होती है, या फिर हमारा जो डीजी होता है, डीजल जनरेटर होता है, ऐसे जो भी उपकरण है उनकी रेटिंग हमेशा केवी में होती है। और किलोवाट में रेटिंग किसकी होती है दोस्तों? बाकी जितनी भी चीज़ें, जैसे हमारी मोटर हो गई, हमारे घरों के अंदर जो एलईडी हो गई, यानी उनकी रेटिंग वाट में होती है। तो वाट और किलोवाट तो सेम ही चीज़ है। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ 1000 का भाग लगाना पड़ता है। दोस्तों इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों केवीए और किलोवाट यानी दोनों पावर है। तो दोस्तों ये अलग अलग वर्ड क्यों हो गया, यानी किसी की रेटिंग केवीए में क्यों, किसी की रेटिंग किलोवाट में क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है दोस्तों, जो भी उपकरण यानी हमारा आउटपुट में, जैसे यानी हमारा ये उपकरण है, कोई भी उपकरण मान सकते हो आप, इसको एक मोटर भी मान सकते हो, जैसे ये मोटर मान लेते हो और एक ये ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों उपकरण का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको पता है केवी में होती है और मोटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है, फिर एचपी में होती है। तो एचपी की बात नहीं करते अभी हम, ओनली किलोवाट में होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर आउटपुट में क्या निकलता है? जैसे ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, यानी आउटपुट में हमारा वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है, पर हमारी जो मोटर होती है वो आउटपुट में क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी निकालती है। तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, जो भी हमारा उपकरण जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, तो इसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होगी। इसके अलावा दोस्तों डीजी होता है, डीजी भी आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट निकला है, उसके जो सप्लाई निकले 3 फेज या फिर सिंगल फेज, जो भी सप्लाई निकले उससे हम एक लोड कनेक्ट करेंगे, तो उस लोड का क्या पावर फैक्टर अलग अलग होता है। तो इसलिए वजह से हमारी रेटिंग जो होती है इसकी केवी में होती है। तो दोस्तों पूरा जो खेल है वो पूरा खेल पावर फैक्टर के ऊपर है कि आखिर पावर फैक्टर क्या है। तो दोस्तों केवीए और किलोवाट इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। अगर मैं इसके अंदर पावर फैक्टर इंक्लूड कर दूंगा तो ये केवीए से किलोवाट हो जाएगा और किलोवाट से केवी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ये सब बताया, ये बिल्कुल बेसिक बताया। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में क्यों होती है, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से और थोड़ा उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने छोटे में उसको खत्म कर दिया है। तो दोस्तों अभी केवी से किलोवाट किस तरीके से निकाला जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर सिर्फ पावर फैक्टर का मसला है। पावर फैक्टर मतलब कोस थीटा। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपने कोई मोटर है, उस मोटर की नेम प्लेट जो होती है, जैसे ये मोटर है, इसकी मोटर के ऊपर नेम प्लेट देखी होगी, उस मोटर की नेम प्लेट पे लिखा होता है कि कितने किलोवाट कितने एचपी की है, और उसके साइड में एक और चीज़ लिखी होगी कोस थीटा, जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों कभी भी आपको किलोवाट से केवीए में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा वो पावर फैक्टर पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि केवी से किलोवाट किस तरीके से निकाला जाएगा। तो दोस्तों किलोवाट निकालने का जो फॉर्मूला होता है केवी से, वो होता है दोस्तों केवी इंटू पावर फैक्टर। मतलब आप केवी के अंदर पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितना भी आपके पास केवी है, जैसे आप मान के चलो एक 100 केवी का हमारा ट्रांसफार्मर है, तो इस पर हम कितने किलोवाट का लोड कनेक्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों कितने किलोवाट का लोड कनेक्ट कराना है, तो उसके लिए दोस्तों हमारा पावर फैक्टर कितना है वो हमको पता होना चाहिए। यानी जो हमारा जो लोड है, जैसे मैं मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ तो उस मोटर का मेरे को पावर फैक्टर पता होना चाहिए। तो उस मोटर का पावर फैक्टर मैं देख लूँगा और सबका जितने भी लोड है, यानी जैसे एक कोई मोटर है या दूसरी कोई चीज़ है, यानी जितनी भी चीज़ें उन सबका पावर फैक्टर निकाल लूँगी। जैसे अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पास 100 केवी है, उसका किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो कितने किलोवाट होंगे, तो 100 केवी है, और अगर मानता हूँ मेरा जो पावर फैक्टर है वो है 0.8, तो 100 केवी के अंदर 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोस्तों जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80 किलोवाट। तो इससे किलोवाट पता चल गया। इतना इजी होता है केवी से किलोवाट निकालना। अब दोस्तों किलोवाट से केवी किस तरीके से निकलेगा, मतलब केवी निकालना हमको, तो केवी निकालने का फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, वो भी सिर्फ पावर फैक्टर का ही खेल। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमेशा बस जितना भी किलोवाट है, उस किलोवाट के अंदर मैं पावर फैक्टर को भाग लगा दूंगा, यानी कोस थीटा को। तो दोस्तों कोस थीटा को भाग लगा दूंगा। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ, जैसे मेरे पास एक 10 किलोवाट की मोटर है, तो मैं कैसे पता करूँगी कितने केवी की है। तो दोस्तों मोटर 10 किलोवाट की है, और मैं मानता हूँ कि मोटर की नेम प्लेट पे लिखा हुआ है कि उस पर गिवन है कि 0.8 पावर फैक्टर है, तो 0.8 पावर फैक्टर है। तो दोस्तों वो जो मोटर हुई, वो मोटर हो गई हमारी 12.5, यानी इसके अंदर भाग लगा दिया तो 12.5 केवी की। तो दोस्तों इस तरीके से केवी से किलोवाट और किलोवाट से केवी निकलता है। मैंने वीडियो जितना हो सके छोटा बनाने की कोशिश करी और आपको सब चीज़ें लेके चलने की कोशिश करी। अगर आपको दोस्तों ऐसे ही डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे टॉपिक के साथ बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।